Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which of the following gives the correct sequence of L in the east to west direction? East to west, that is ऐसे आना है हमें. तो सबसे पहले हमको कौन सा देखने को मिलेगा? सबसे पहले हमको देख रहा है नागा हिल्स. ओके, उसके बाद मिल रहा है मिकिर हिल्स, फिर जयंतिया, खासी एंड गारो. सो द आंसर इज ए. आंसर इज ए. ओके. द हाइएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज इज. अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट, अरावली रेंज यहाँ पे है और इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? इसका हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर. आंसर इज सी. और इस कितने मीटर की ऊंचाई पे? 1722 मीटर की ऊंचाई पे है गुरु शिखर. ओके. Which state of India have a common border with पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ कॉमन बॉर्डर किस स्टेट्स का है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है. ओके, जम्मू कश्मीर, पंजाब, एंड दिस इज राजस्थान एंड दिस गुजरात. तो हिमाचल प्रदेश का नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे पड़ जाता है. तो सेकंड को आप हटा देंगे. सेकंड जहाँ जहाँ भी है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. सो द आंसर इज डी. Which one of the following states has the largest forest area to its total land area? तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, इसके टोटल लैंड एरिया का कौन सा स्टेट है जिसका लार्जेस्ट है? तो ये है मिजोरम. आंसर इज ए. मिजोरम हैज़ 90.38% ऑफ फॉरेस्ट कवर टू जोग्राफिकल एरिया एंड दिस इज द हाइएस्ट इन द कंट्री. ओके. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट क्या देता है? तो ये देखिए, देता है फ्लोरा डिस्ट्रक्शंस का, फ्लोना डिस्ट्रक्शन का, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस का. तीन के तीनों ही करेक्ट हैं. सो द आंसर इज बी. ओके. वाई हैव द इंसिडेंट्स ऑफ फ्लड राइजन इन इंडिया रिसेंटली? तो फ्लड जो आ रहे हैं, इंसिडेंट फ्लड के हो रहे हैं इंडिया में, इसके बढ़ रहे हैं इंसिडेंट्स. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है डिफॉरेस्टेशन इन ड्रेनेज जोन. आंसर इज सी. द इंसिडेंट ऑफ फ्लड राइजन इन इंडिया रिसेंटली बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन ड्रेनेज जोन. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है देहरादून में. आंसर इज सी. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट देहरादून. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी देहरादून में ही है और ये स्कूल जो ओपन हुआ था ये 1878 में ओपन हुआ था. Which of the following state has become the India's first carbon free state? कौन सा बना है इंडिया का फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट? तो ये स्टेट है आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश हैज़ मैंडेटेड ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू बिगिन एनवायरनमेंट ऑडिट और ये पहला स्टेट बन गया है कार्बन फ्री. डायमंड माइंड आर बीइंग वर्कड एट. तो डायमंड माइंड कहाँ पे है? तो ये है पन्ना, मध्य प्रदेश में. डायमंड माइंड आर बीइंग वर्क एट पन्ना, मध्य प्रदेश. और ये रन किसके द्वारा किया जाता है? ये स्टेट ओन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा रन किया जाता है. Which of the following minerals are found in natural way in the state of छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में नेचुरल वे में पाया जाता है कौन सा मिनरल? तो देखिए, ये बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन और टिन, ये सारे के सारे पाए जाते हैं. सो द आंसर इज डी. द फॉलोइंग मिनरल दैट आर फाउंड इन नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ आर बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन और एंड टिन. द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया. तो इंडिया का फर्स्ट कोल माइन कौन सा था? तो ये है रानीगंज. आंसर इज सी. और 1774 में इसको खोजा गया था. वेयर इज़ द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका? माइका का बिगेस्ट रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है इंडिया. आंसर इज बी. बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका इज इंडिया.
और कहाँ पे ये ज़्यादा होता है, ये झारखंड में ज़्यादा होता है। अबाउट 95% ऑफ माइका रिजर्व इन इंडिया आर लोकेटेड इन झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। Who among the following about the Indian monsoonal rainfall are correct? तो कौन सा इनमें से करेक्ट है इंडियन मानसूनल रेनफॉल के लिए? इट इज़ लार्जली कंट्रोल्ड बाय द टोपोग्राफिकल फीचर। यस, इंडिया का जो टोपोग्राफिकल फीचर है उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक है। रीजनल एंड सीजनल वेरिएशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द, यस, रीजनल और सीजनल जो वेरिएशन है ये हमारे इंडिया के रेनफॉल पर असर डालता है, बिल्कुल ठीक है। हैवी डाउनपोर रिजल्ट इन कंसिडरेबल रेन ऑफ, ये भी बिल्कुल ठीक है। बिगनिंग एंड एंड ऑफ द रेन इज़ रेगुलर एंड ऑन टाइम, बिल्कुल नहीं। इंडिया का जो सीजन है, मानसून सीजन है, वो कभी भी टाइम पे नहीं होता है। देखिए कई सारी चीज़ों पर अफेक्ट करता है, कभी एल नीनो कभी ला नीनो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो द आंसर इज बी 1, 2 एंड 3, केवल 1, 2, 3 ही करेक्ट हैं। Which of the following is the largest artificial lake of India? सेकेंड लार्जेस्ट पूछ रहा है, ओके। सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो ये है देभार। देभार कहाँ पे है? ये है राजस्थान में, राजस्थान में है। और फर्स्ट की बात करें तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो लेक है वो फर्स्ट है और वो है यूपी में। Which of the following matches of peak with their states are correct? पीक दिए गए हैं, उनके स्टेट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है? दोदा बेटा तमिलनाडु में, यस, दोदा बेटा तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। अनाईमुडी केरला में है एंड सरामती नागालैंड में है। ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं, सो द आंसर इज डी। Which among the following batches of peak and their corresponding ranges are correct? पीक दी गई हैं, उनकी रेंज उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज दी गई है, कौन सी करेक्ट है? अरावली की रेंज पीक है गुरु शिखर, बिल्कुल ठीक। नीलगिरी की दोद्दा बेटा, ये भी बिल्कुल ठीक। अनाईमलई की अनामुडी, ये भी बिल्कुल ठीक। एंड सतपुरा की धूपगढ़, ये भी बिल्कुल ठीक। सारे के सारे ठीक हैं, सो द आंसर इज डी। Wheeler Island, which is used by India for its missile test, is located in which state? तो इंडिया के द्वारा मिसाइल टेस्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये किस स्टेट में है? ये उड़ीसा में है, आंसर इज बी। और इसको नाम दिया गया है रिसेंटली में अब्दुल कलाम आइलैंड इन ऑनर ऑफ इंडियाज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट। और ये उड़ीसा के कोस्ट पे है और इसको डीआरडीओ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और ये एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फैसिलिटी है। ये यहाँ पे आपका मिसाइल टेस्ट होते हैं, जैसे पृथ्वी अग्नि सीरीज की जो मिसाइल्स हैं यहाँ पे टेस्ट हुई हैं। कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट? स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किस स्टेट की कैपिटल को कहा जाता है? तो ये है मेघालय, और मेघालय के शिलोंग को कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। द फेमस विद्यासागर सेतु इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? तो सिटीज, तो विद्यासागर सेतु कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कोलकाता में, आंसर इज बी। और विद्यासागर सेतु इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हुगली ब्रिज, ओके। और इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता कौन? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, नागालैंड शेयर करता है, मणिपुर शेयर करता है, मिजोरम शेयर करता है। कुल 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है इंडिया और म्यांमार की। और कौन शेयर नहीं करता? ये है असम, आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.